सारा झगड़ा देखा अब, वो दोनों का तो चल ही नहीं रहा, सारा झगड़ा पूरा ठीकरा फूट चुका है बेटी के सर पर, कि वो आई उसने आग लगाई, वो आई उसने घर तोड़ा, वो आई उसने सारा ठीकरा उसके सर पे फूट चुका है अब। ये आप लोग भी देख रहे हो। भाई कल की उसकी वीडियो देखी, वो कहीं से इगोइस्टिक नहीं लग रहा था, कहीं से कुछ नहीं लग रहा था, उन्हें गंद बका, हम उसके लिए अप्रिशिएट नहीं करते, लानत है उस पे। लेकिन वो फुटपाथ से कहीं से भी कुछ भी खरीद के खा रहा था, उसकी पत्नी भी ऐसे ही कहीं भी बैठ के कुछ भी खा रही थी। यार कहाँ से ईगो है उनके अंदर? क्यों किसी को इतना तोड़ना? मैं उसके पूरी तरह से खिलाफ थी। लेकिन जब कल देखा कि वो कैसे जा रहे हैं, कैसे फुटपाथ पे बैठ के खा रहे हैं, इतने क्या उनको इतना नीचा दिखाना यार? वो भी तो आपका ही है ना, आपके परिवार का सदस्य है ना। राम राम जी सबको। तो बात करेंगे जो अप्सरा मॉम का रिएक्शन आया लाइव के ऊपर। तो भाई पहले मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने भी रिएक्शन इस तरह की उनकी लाइव देखी थी, तो मेरा पिछला रिएक्शन उनकी लाइव पर ही था। तो अभी बाद में मेरे पास भी कमेंट्स आए बहुत सारे कि दीदी आपने रात की लाइव नहीं देखी। पहली बात तो रात को 3 बजे वो लाइव आई होगी, तो हम जैसे तो चाहे कितना भी लेट हो जाए, हद मार के 11 बजे सो ही जाते हैं। 11 बज गए या वीडियो वगैरह देखने लग गए तो 12 बज गए, उसके बाद हम सो जाते हैं, हमने नहीं देखी। अगर हम नेक्स्ट डे अगर कुछ देखते हैं उस पे रिएक्ट करते, तो वो लाइव प्राइवेट कर दी गई थी। तो फिर अप्सरा मॉम के ही रिएक्शन का इंतजार रहता है, क्योंकि मैं तो अप्सरा मॉम का ही मोस्टली ब्लॉग देखती हूँ। तो भाई अप्सरा मॉम का रिएक्शन आया कि उस लाइव पे रिएक्शन आया, उन्होंने भी नहीं देखी और वो काफी उदास थी, बहुत उदास थी, वो सो भी नहीं पाई और उनकी आंखें भी काफी सूजी हुई लग रही थी, शायद वो बहुत ज्यादा रोई है कि कहाँ परवरिश में कमी रह गई या कहाँ पालने में कोई कमी रह गई, कि बच्चे इस तरह से एक दूसरे की इज्जत की छीछा लेदर कर रहे हैं और एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खास करके लड़की, लड़की के लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर झूठे आरोप भी उस पे लग जाते हैं तो, और वो भी शादीशुदा लड़की, क्योंकि उसको अगले घर में भी रहना होता है। चाहे एक बार के लिए कोई कुछ ना भी बोले, लेकिन बाद में उसके लिए जीवन में कठिनाइयां आना शुरू हो जाती हैं। अगर इस तरह से अपने ही बोलना शुरू कर दें, अपने ही भाई बोलना शुरू कर दें, तो जीवन आगे चलकर बहुत ही मुश्किल है। ये सच्चाई है, बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरा ये कहना है, मैं बाद में अपना बताती हूँ। तो भाई रिएक्शन आया बेटी को लेकर के, हर माँ चिंतित होती है और अप्सरा मॉम भी बहुत चिंता में थी। तो उनका कहना है कि जो-जो लाइव में बोला गया, बेटी के लिए गंदा-गंदा बोला गया, तो भाई उसके घर में भी बेटी है। वो अपनी बेटी के बारे में भी सोच ले। तो मेरा ये कहना है अभी वो बहुत छोटी है, उसको इस सारे झमेले का पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। दूसरी बात, जो मैं उनको गलत नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो अब काफ़ी परेशान है, उनको पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। वो सिर्फ़ लाइव को देख कर के इतना परेशान होगी, इसलिए वो लाइव के अकॉर्डिंग ही बोल रही थी। लेकिन मेरा ये कहना है वो बहुत घटिया बोला, क्योंकि मैंने सुना नहीं, जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों ने देखा है, तो उस हिसाब से जिस तरह की गाली-गलौच, जिस तरह का बहन के लिए चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, वो तो कोई भी सभ्य इंसान कर ही नहीं सकता। कितनी घटिया हो जाए, कर ही नहीं सकता। लेकिन भाई आजकल के ज़माने में किसी से भी कोई भी उम्मीद की भी नहीं जा सकती, कोई भी किसी के लिए कुछ भी बोल सकता है। आजकल स्वार्थी मतलब का ज़माना चला हुआ है, तो भाई कुछ भी बोल सकता है। और मेरा थोड़ा-सा ये है कि अप्सरा मॉम अगर ध्यान से चीज़ों को नोटिस करके रिएक्शन देते तो ज़्यादा ठीक रहता। और जैसे कि सचिन ने भी बोला कि जो चीज़ ब्लॉग्स में दिखाई जा रही है, जो चीज़ वीडियोज़ में दिखाई जा रही है, उन चीज़ों से काफ़ी अलग है धरातल पर। यानी कि घर के अंदर की सिचुएशन एकदम से अलग है। तो ये बहुत बड़ा सच है। हम तो इसको मानते हैं, क्योंकि जब हम रिएक्शन दे रहे हैं, जो लोग नहीं यूट्यूब की दुनिया में सिर्फ़ चीज़ें देख रहे हैं, उनको शायद नहीं पता होगा। वो चीज़ों को देख के ही रिएक्ट कर सकते होंगे, तो हम लोग तो महसूस कर सकते हैं कि अंदर बहुत ज़्यादा घपले होंगे, तभी ये चीज़ें मोटा-मोटी ऊपर निकल के आती हैं। तो भाई मेरा ये कहना है कि एकदम से चीज़ें तो खराब हुई नहीं, एकदम से तो कुछ बिगड़ा नहीं। बहुत पहले से छोटा-छोटा, छोटा-छोटा चलता आ रहा होगा, काफ़ी दिनों से मतलब एक-दूसरे से तकरार चल रही होगी। तो जैसा कि अब कहते हैं ना, समझदार लोग तो ये कहते हैं कि भई जब 2 लोग लड़ रहे हों, तो बीच में तीसरे को नहीं घुसना चाहिए। कहते हैं ना, किसी के फटे में टाँग नहीं फँसानी चाहिए। किसी के फटे में टाँग नहीं फँसानी चाहिए।
अगर आप अपनी टांग भी बीच में फटे में फंसा दोगे तो आप भी नंगे हो जाओगे। समझ में आ गया? क्योंकि दो जने तो एक दूसरे की कपड़े फाड़ ही रहे हैं और बीच में तीसरा घुस गया तो उसके कपड़े भी उतार दिए जाएंगे। समझदार यही होता है इंसान। और फिर जहां तक बहन की भूमिका है, असल में तो उसको कूदना ही नहीं चाहिए था उस झगड़े में। जब दोनों भाई लाइव चला रहे हैं कंपटीशन में, बहन जी भी उतर गई, तो भाई बहन जी को कंपटीशन में उतरने की जरूरत क्या थी? वीडियो बना लेती, लाइव में आने की क्या जरूरत थी? और लाइव में आ ही गई तो ये तो सारी दुनिया में जग जाहिर होगी ना ये बात तो, कि जब दो भाइयों में से किसी दोनों भाई झगड़ रहे हो तो बहन का क्या कर्तव्य बनता है? क्योंकि बहन तो मायका है ना, बहन को तो सब चाहिए। तो जब दो भाई झगड़ रहे हैं तो बहन का सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि दोनों का बीच में आकर के समझौता कराए। मैं एक ही वर्ड बोलूंगी, ये बुरा या वो बुरा वाला सीन ही नहीं हो सकता। बहन का फर्ज है दोनों का समझौता करवाए। अगर पॉसिबल नहीं है तो बहन बीच में नहीं आए। ठीक है? अब बताते हैं कि बहन बीच में क्यों कूद गई। क्योंकि समझौते वाला सीन तो खत्म ही हो गया, हट गया लाइन से, क्योंकि उसको समझौता करवाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ठीक है? अब बात करते हैं कि बहन फिर कूदी क्यों बीच में। बहन इसलिए कूदी कि बहन को खुद के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे भाई से। उनको खुद को बहुत सारी समस्याएं थी अपने छोटे भाई से, उसकी हैबिट से, उसके छोटे छोटे जो भी अनबन थी उनकी बहन बहन भाइयों की, उन चीजों से बहुत प्रॉब्लम थी। तो वो भी इसलिए अपने ग्रजेस भी रखने आ गई। जैसे बड़े भाई ने अटैक किए तो बहन भी आ गई अटैक करने कि हाँ हाँ तू तो ऐसा ही है, हाँ हाँ तू तो ऐसे ही, तेरे अंदर ये कमियां है, तेरे अंदर ये कमियां है। उधर से भी कमियां गिनाई जा रही थी, इधर से टोटल मिलाकर के। मैं अभी यहाँ पे बहन की भूमिका की बात कर रही हूँ। तो भाई जब आपने कहा कि वो बिस्किट छीन लेता था, वो चॉकलेट छीन लेता था, वो ये छीन लेता था, वो छीन लेता था, पहली बात तो ये बताने की नहीं है। ये तुम्हारे घर का मामला था, लेकिन तुम्हें तो वाइटी पे रखना है तो रखो, वो तुम्हारी इच्छा है। तुमने वाइटी पे रखा, तुमने कहा कि इसकी हैबिट्स अच्छी नहीं थी, ये बच्चों के साथ अच्छा नहीं था, ये कर देता था, ये वो कर देता था। तुमने अपनी चीजें रख दी, ठीक है। जब उधर से फिर उसने रखी कि बहन ऐसा नहीं है भाई, अगर मैंने ये चीजें छीन के किसी और को दी या आराम से प्यार से हंसी मजाक में लेके खुद ले ली वापिस, ऐसा तो चलता रहता है ना घरों में, ले ली तो मैंने उसके लिए डायमंड रिंग्स भी तो बनवाए हैं। मतलब उसको मुंह खोलने की इजाजत ही नहीं है। ये चीज गलत है। जब वो कह रहा है कि मैंने डायमंड रिंग भी तो बनवाया, नहीं 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 नहीं, तूने ये बात कैसे बोली, मैं वापस फेंक दूंगी, तूने ये बात कैसे बोली, मैं वापस ये क्या था भाई? जब तुम अपनी चीज रख रहे हो, तुम ये बोल रहे हो कि वो वापस छीन लेता था, वो वापस ले लेता था, तो उसने कहा अगर प्यार नहीं होता तो मैंने डायमंड रिंग्स भी तो बनवाए हैं भांजी के लिए, तो फिर आपको गुस्सा आता है। फिर आप कहते हो नन्या तूने ये बात कैसे बता दी? आप वाईटी पे सारी चीजें अपनी रख रहे हो, वो रख रहा है तो प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यहीं पे रॉन्ग हो आप। दूसरी बात, जब आपको लग रहा है कि भाई ये चीजें, ये हरकतें आपके बच्चों के साथ कर रहा है, आपके साथ कर रहा है, उसकी पत्नी कर रही है, आपके नहीं मेल खाते विचार, तो भाई आपको, जब उसके बच्चा होने वाला था तो आपको क्या जरूरत थी आने की? जब आप कह रहे हो आपके बच्चों के साथ वो ठीक नहीं, आपके साथ वो ठीक नहीं, तो आपकी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना, होगी ना। फिर आप क्यों कूदे? क्योंकि आप बहुत ज्यादा झगड़े बढ़ाने थे इसलिए। और दूसरी बात, जब आप चलो इंसान माफ कर देता है, माफ कर दिया इसलिए आ गई क्योंकि रिश्ते को रखना है, तो जब माफ ही कर दिया तो ग्रजेस क्यों? फिर झगड़े क्यों हुए? फिर इतनी सारी समस्याएं क्यों हुई कि पुलिस बुलानी पड़ी और तुम्हें उस बीच में जाना पड़ा? ये कितना सब कुछ रॉन्ग था। चलो ये यहाँ तक भी हो गया। अब ये दोनों भाई झगड़ रहे थे, उसमें छलांग लगा दी, उसमें छलांग लगा के सारे छींटे अपने ऊपर डाल लिए। सारे झगड़े का फोकस आपस में से हटके सीधा बहन पे चला गया। हो गया ना यही, कि दो जनों की लड़ाई में तीसरा कूदेगा तो तीसरे को लपेट दिया जाएगा, उसके कपड़े उतारने खींचने शुरू कर देंगे। वो खुद तो आपस में फाड़ ही रहे थे, तो आप बीच में पड़ोगे तो आपको भी वैसा ही बना दिया जाएगा। फटे में टांग अड़ाओगे तो आपके भी फाड़ दिए जाएंगे, आपको भी ऐसे ही नंगा कर दिया जाएगा। तो समझदार व्यक्ति कभी दो जनों के झगड़े में नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो या तो समझौता कराने के लिए, मैंने इतने सारे नुकसान देखे हैं जिसमें दो बंदे लड़ रहे थे, तीसरा घुस गया और उसको या तो उसकी जान चली या उसको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा कि जिंदगी भर के लिए उसको सबक मिल गया कि भाई कभी भी दो जनों की झगड़े के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लड़कियों का सबसे बड़ा मैं यही बताती हूँ,
अप्सरा मॉम को भी ये चीज समझनी चाहिए। पुत्र मोह या पुत्री मोह एक अलग चीज होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी गलत चीजों को अनदेखा कर दिया जाए। आपके लिए अगर तीनों बच्चे समान थे तो आप कैसे एक चीज को बढ़ावा दे सकते हो? आप उनको अपनी बेटी को डांटना चाहिए था। मैं तो कहती हूँ ऑनलाइन आके ब्लॉग में जरूरी नहीं है बोलना, आपको फोन उठा के अपनी बेटी को भी डांट लगानी चाहिए थी कि तुम्हें क्या जरूरत थी जब ये दो ऑलरेडी झगड़ रहे थे, कि आपको क्या जरूरत थी बीच में कूदने की? बहनों को कभी ऐसा नहीं माना गया कि वो चूज करें, और चूज भी करें तो क्या बड़े के साथ आपके डिफरेंसेस नहीं रहे? बड़े के साथ आपकी प्रॉब्लम नहीं रही? तो जब आप उनको माफ करके, बड़े भाई को माफ करके आगे बढ़ सकती हो, तो छोटे भाई से क्या प्रॉब्लम थी? मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई बहुत गंदे लेवल का झगड़ा बढ़ चुका है, और यहाँ फेवरिज्म भी नजर आ रहा है। बेटी होने का ये क्रेडिट कभी भी नहीं दिया जा सकता कि दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो झगड़े को खत्म कराने की बजाय खाई को और गहरा कर दिया जाए, और ज्यादा खोद दिया जाए। भाई हम तो ऐसी इजाजत कभी भी अपने बच्चों को नहीं दे सकते, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। अगर झगड़ा हो रहा है तो तीसरे का काम है उस झगड़े को खत्म करवाना, दोनों को डांट पिलाना, दोनों को कहना कि नहीं भाई खत्म कर दो, बंद कर दो, वरना ये चीजें मुड़ करके थर्ड के पास चली जाएंगी। क्योंकि थर्ड भी रोटियां सेकने आए थे ना बीच में, तो दिक्कत हो चुकी है ना अब। तो भाई मेरा यही कहना है कि मेरी यही उम्मीद थी अप्सरा मॉम से। वो ठीक है अपने विवेक से चल रहे हैं, वो मैं उनको गलत नहीं बोलूंगी। हर माँ का दिल दुखता है, हर माँ की आत्मा रोती है जब उसकी बेटी को कुछ कुछ बोला जाता है, लेकिन फोकस कहाँ चला जाता है? सीधा डायरेक्ट बहुओं के ऊपर। ठीक है, ये चीज गलत है। जबकि आप बता रही हो कि शुरू से ही भाई की प्रॉब्लम्स चलती थी बहन के साथ, तब तो शायद उसकी शादी भी नहीं हुई होगी, तब से इनके तकरार चल रहे हैं। तो बहू को थोड़ा सा दिमाग से निकाल दो, साइड फेंक दो उसको, अगर उससे प्रॉब्लम है तो। आप सिर्फ अपने आपस के रिश्तों को देखो कि आप सब में अगर शुरू से ही प्रॉब्लम थी तो ऐसी चीज में कूदना नहीं चाहिए। जब पहले से ही आग जल रही है और आप भाग करके उस आग के पास जा रहे हो बिना किसी प्रिकॉशंस के साथ, बिना आग बुझाने की बाल्टी पानी की लिए बिना आप जा रहे हो, तो आपका जलना भी स्वाभाविक है। तो भाई मेरा यही कहना है कि मेरी यही उम्मीद थी अप्सरा मोम से कि तीनों को डांट पिलाई होती, जो नहीं हुआ। तीनों को ही डांटा होता कि भाई अगर ये दो झगड़ रहे हैं तो मैं बेटी को यही सलाह देती, अगर मुझे पता चलता भाई तेरे को बीच में कूदने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा साइड में रहना। तो मैं यही उम्मीद कर रही थी अप्सरा मोम से, जो शायद वो बेटी के प्यार की भावनाओं में बह चुकी हैं। अगर आप इसी तरह से बेटी को सपोर्ट करेंगी तो कल को उसको बहुत बड़े बड़े और भी नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि उसकी गलती का आप अगर रियलाइज नहीं करवाएंगी कि उसको बिल्कुल बीच में कूदने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल दो भाइयों के बीच में लड़ाई लाने की जरूरत नहीं थी, और बल्कि वो छोटा भी गिनवा ही रहा था कि मैं अपनी भांजी के लिए ये करता हूँ वो करता हूँ, उस चीज से भी प्रॉब्लम थी। मतलब बेटी गिनवा सकती है कि वो इस तरह की चीजें करता था, चॉकलेट ले लेता था, ये ले लेता था, वो लेता। जब बेटा गिनवा रहा है कि नहीं बहन ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों से प्यार करता हूँ इसीलिए तो मैंने डायमंड रिंग दिए, तो दिक्कत होगी बहन को। तो भाई आप सही को सही और गलत को गलत कहें, मैं तो यही उम्मीद करूंगी। अगर आप उसकी गलत चीजों को भी सपोर्ट करोगे तो उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसको जीवन में कभी रियलाइज नहीं होगा कि उसने क्या गलत किया। उसको लगेगा जो उसने किया वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल करेक्ट है, तो जीवन में बहुत प्रॉब्लम से वो घिर जाएगी। के पिता भी देख रहे हैं तो मैं यही कहूंगी, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर बेटी भी है या बेटा भी है तो आप उसको डांटें, उसको बोलें कि तुम्हारे लिए दोनों भाई एक समान है, तुम्हें बीच में इस तरह की चीजें बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं, आग में घी डालने का हक नहीं था। ऑलरेडी इतनी सारी चीजें खराब हो रही थी, वहां आकर के तुमने और ज्यादा खराब कर दी, ठीक करने की बजाय और ज्यादा उसमें घी डाल दिया, और उस आग की लपटें अब तुम्हारे घर तक पहुंच चुकी हैं। तो इसमें दोषी कौन है? कौन है दोषी? जब किसी को अकेला करके घेर लिया जाए, जब
मान लिया तुमने उसको कुत्ते की उपाधि दे दी, मैं तो यही भी कह रही हूँ, चलो प्रिंस को कुत्ते की उपाधि दे दी, जब बार-बार उसके मुँह में हाथ डालोगे, बार-बार उसके मुँह को फाड़ते रहोगे, तो वो बड़का तो भरेगा ना। यही हुआ उसके साथ, यही हुआ उसके साथ। कभी उसको उसकी गरीबी का एहसास कराया जा रहा है, कभी उसको उसका निकम्मेपन का एहसास कराया जा रहा है, जबकि वो बोल रहा है कि मैं पूरे परिवार के काम आता रहा। तो पपेट यानी कि उसको तोता बोला जा रहा है, तो यानी कि वो पहले परिवार वालों के काम आता था, परिवार वालों के इशारों पे चलता था। अब ये कर दे, अब यहाँ जाना, अब वहाँ जाना, अब ये करना, वो करना, अब वो पत्नी के कहने पे चल रहा है। तो भाई उसका कसूर कहाँ है? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। अगर आपको लग रहा है कि वो सबके इशारों पे चलता है, पहले हमारे इशारों पे चलता था, बहू के इशारे, तो फिर एक्सेप्ट करो ना इस चीज़ को। कि हाँ, उसकी यही फ़ितरत है। उसको कोई ना कोई मॉनिटर करता है। बस, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। उसको उसके हाल पे छोड़ दो। और क्या प्रॉपर्टी, गरीब इंसान भी तो रोटी खा के सोता है ना। हमने तो भाई कल की उसकी वीडियो देखी, वो कहीं से इगोइस्टिक नहीं लग रहा था, कहीं से कुछ नहीं लग रहा था। उन्हें गंद बका, हम उसके लिए एप्रिशिएट नहीं करते, लानत है उसपे। लेकिन वो फुटपाथ से कहीं से भी कुछ भी खरीद के खा रहा था। उसकी पत्नी भी ऐसे ही कहीं भी बैठ के कुछ भी खा रही थी। यार कहाँ से ईगो है उनके अंदर? क्यों किसी को इतना तोड़ना? मैं उसके पूरी तरह से खिलाफ थी। लेकिन जब कल देखा कि वो कैसे जा रहे हैं, कैसे फुटपाथ पे बैठ के खा रहे हैं, इतने क्या उनको इतना नीचा दिखाना यार? वो भी तो आपका ही है ना, आपके परिवार का सदस्य है ना। आप बड़े-बड़े होटलों में जा रहे हो, बड़ी-बड़ी प्रोग्राम कर रहे हो, वो गरीब आदमी है, वो छोटे-छोटे चीज़ें कर रहा है, वो छोटा-छोटा सब कुछ कर रहा है। क्यों उसको इतना नीचा दिखा, कहाँ से लेके आए वो एकदम से धन? और कह रहे क्यों नहीं काम करता, क्यों नहीं नहीं करता भाई वो। वो कह रहा है मैं जैसा भी हूँ उतने में गुज़ारा कर लूँगा। मुझे मत नीचा दिखाओ, तो मत करो भाई ये सब। कि तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा। जब एक बार किसी को तू ऐसा करते हैं तो 4 उँगली अपनी तरफ मुड़ जाती हैं। तो आपके ऊपर भी ढेरों आरोप लग सकते हैं। भई मोटा-मोटी यही है, सब खिलाफत कर रहे हैं इस चीज़ की, लाइव की, और हम भी खंडन कर रहे हैं कि बहुत गंदा किया। लेकिन माँ-बाप से उम्मीद यही थी कि किसी एक का फ़ेवर तो किसी हाल में नहीं ले सकते। अगर वो हुड़दंगी है या निकम्मा है या बेवकूफ़ है, तो भी आपका बेटा है और आपको बहुत पहले से इस चीज़ का पता था। इस चीज़ का ठीकरा बहू के सिर पर फोड़ना कतई सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। और कोई भी मतलब इंसान या औरत इतना तो प्रोवोक नहीं करेगी कि अपनी बहन को कुछ भी बोल दे, कितना भी गंदा बोल दे, कुछ भी बकता रहे, ये तो कोई भी लड़की नहीं कहेगी। कोई भी दुनिया की लड़की नहीं कहेगी, चाहे आपस में कितनी भी नफ़रत हो। तो ये जो कुछ हुआ, बहुत गलत हुआ। और माँ-बाप का मैं तो यही समझती हूँ, यही बनता था कि हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि लताड़ लगाई जाएगी कि 2 जनों के झगड़े में तुम्हें कूदने की क्या ज़रूरत थी? सारा झगड़ा देखा अब वो दोनों का तो चल ही नहीं रहा, सारा झगड़ा पूरा ठीकरा फूट चुका है बेटी के सर पर। कि वो आई उसने आग लगाई, वो आई उसने घर तोड़ा, वो आई उसने सारा ठीकरा उसके सर पे फूट चुका है अब। ये आप लोग भी देख रहे हो। और ये माँ को भी पता चल गया होगा कि सारा ठीकरा बेटी के सर पे फूट गया और बेटी ने खुद ही कहा, "आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार।" खामखा बीच में फँस के सींग मरवा ली अपने यहाँ पे। तो भाई मुझे तो यही समझ में आया, बेटी ने खामखा फटे में टाँग अड़ाई और सारा झगड़ा अपने सर पे ले लिया। आप लोगों के क्या विचार हैं? और आपके और मेरे विचार मिलते हैं या नहीं भी मिलते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। राम, राम।